रत्नागिरी नाम के एक छोटे शहर में जगदीश नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह बहुत बातूनी था। कोई भी उसके साथ बात करे केवल 10 मिनट में उनके साथ दोस्ती बना लेता था। वह सदैव अपने शहर की चाय की दुकान के पास अपने अड्डा डालता था। उस शहर को कोई भी आए तो जगदीश, आप रामू काका का बेटा चंद्रा है ना? कहते हुए एक प्रश्न डालता था। इसके प्रश्न के उत्तर न देते हुए अगर वो व्यक्ति चाय पी के चला जाता है तो उसको सिर्फ चाय की खर्च उठानी पड़ती थी। गलती से अगर वो व्यक्ति, नहीं भाई, मेरे बापू का नाम हनुमान है और मैं परमेश, कह के उत्तर दे दिया तो लो, भिन्न भिन्न भांति भांति के उसके साथ बात करते हुए अपनी चाय की खर्च, अपने खाने की खर्च सब उसके ऊपर लाद देता। जगदीश पैदाइशी बातूनी था तो किसी का भी मन अपनी बातों से मोह लेता, तो उसी के कारण किसी को भी देख ले तो उसको अच्छे से परख लेता। एक दिन एक ग्राम निवासी उस चाय की दुकान के पास इसको मिलता है। जगदीश उसको देखते ही, हाँ, आज एक अच्छा सा गांव का बकरा मिल गया है। अच्छा सा मसाला बना के मटन बिरयानी ही खा सकता हूँ, कहते हुए अपने मन में गिनती करते उसके पास जा पहुँचता है। अरे भाई, तुम कौन हो? तुम तो इस शहर के नहीं लगते हो। यहाँ किसके घर आए हो? कहते हुए एक दाना डालता है। बेचारा गांव का सीधा साधा इंसान, हाँ भाई, मैं अगरतला से आया हूँ। पिछली बार इसी शहर के रंगन्ना मुझसे व्यवहार किया था। क्योंकि देर हो गई थी, रात को हमारे घर पे रुक के फिर सुबह निकल पड़े। क्योंकि जल्दबाजी में निकलते वक्त वो हमारे घर पे ही अपने बैग छोड़ गए हैं। उसे खोल के देखा तो उसमें पैसे थे। हमने भी ये 1 हफ्ता इंतजार किया, लेकिन वो तो लौटे ही नहीं। तो हमने सोचा क्यों ना हम खुद उसे पहुंचा दें, इसीलिए उनके शहर आ पड़े। जब वो ये कहता है तो जगदीश मन ही मन खुश होता है। अरे बाप रे, ये तो एक दिन की बिरयानी की कहानी नहीं है, जिंदगी भर तीनों वक्त बिरयानी खाने की बात है। ऐसे मन में गिनती करते हुए, अरे भाई, आप तो भगवान हो। रंगन्ना और कोई नहीं है, वो तो मेरा भाई है। आपको ढूंढते हुए आपके गांव गया है। आप ऐसा करो, वो जो बैग है वो आप हमें दे दो, मैं उसे पहुंचा दूंगा। यह सुन के वो गांव का व्यक्ति, अच्छा, तो फिर ठीक है, आज रात मैं यहीं पे रुक के कल सुबह आपके भाई को पहुंचा के जाता हूँ, कहता है। तो जगदीश अपने मन में, ज्यादा सताएंगे तो शक हो जाएगा, इसे उसी के तरीके से मारना है, यह तय करके अपने घर ले जाता है। अपने घर में उसके साथ टाइम बिताते हुए उसी के साथ खाना खा के उस व्यक्ति को सोने की इंतजाम भी करता है। वह व्यक्ति सोने के बाद उसकी बैग में जो पैसा है उसको चुराने की योजना बना के मन में ही उसका हिसाब भी बना के सो जाता है। जगदीश आंख मूंदते ही गहरी नींद में चला गया। अचानक उसको चुराने की याद आके घबरा के उठ जाता है। आंख खोल के देखता है उसके घर में एक भी वस्तु न हो, ऐसे उस व्यक्ति सारा चुरा के फरार हो गया था। तब जगदीश, अरे मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया रे। मैं उसका बुराई सोचा तो वो मेरा ही लगा के चला गया। ऐसे रोते हुए, आंखों से पानी बहते हुए बहुत गिड़गिड़ाता है। उसी दिन से जगदीश दूसरों को ठगने का सोच छोड़ के अच्छा इंसान बन के अपनी जिंदगी बिताने लगा। हम ही महान बुद्धिशाली है, हम ही चालाक है, कहने वालों को मेरा एक छोटी सी सुझाव, हमसे भी बड़े ठग, चालाक और बुद्धिमान रहते हैं। जीवन पानी का बुलबुला है, देखने में तो मजा आता है, छुओगे तो टूट जाता है। सावधानी से जिएंगे, दूसरों की जिंदगी जीने की तरीका देख के खुश होंगे। शिवपुर नाम के गांव में सुरेंद्र नाम का एक व्यक्ति रहता था। सुरेंद्र गुस्से वाला आदमी था और वो उसी गांव में हिंदी टीचर था। स्कूल के बच्चे सुरेंद्र से बहुत डरते थे। सुरेंद्र को हिंदी भाषा बहुत ही प्रिय था। अगर कोई भी हिंदी लिखने और पढ़ने में गलती करे तो
सुरेंद्र आग बबूला हो जाता था। उस स्कूल में हरि नाम का लड़का था जो हिंदी पढ़ाई में बहुत ही पीछे था। ये जानते हुए सुरेंद्र हर बार की जैसे इस बार हरि को फिर हिंदी किताब पढ़ने के लिए बोलता है। सुनो हरि, किताब में लेसन 4 जोर से पढ़ के सुनाओ। ये सुन के हरि डरते हुए किताब हाथ में लेते हुए खड़ा होता है और क्लास के सभी बच्चों का नजर हरि के ऊपर जम जाता है। उनमें से एक लड़का, लगता है आज हरि का खूब पिटाई होगी, सुरेंद्र सर बहुत गर्म हैं। ऐसे वो अपने साथी को बता रहा था। बेचारा हरि की हालत बिगड़ के उसका गला सूख गया था और उसे किताबों के अक्षर गायब होने का महसूस भी हो रहा था। सुरेंद्र टेबल में रखा छड़ी लेते हुए हरि के पास आता है। हरि टीचर को देखते हुए अपने आंखें बंद करके सुबह दादाजी ने जो बात कही थी उसे याद करता है। सुनो हरि, जब तक तुम अपने अंदर डर को पालते हो तब तक तुम उसके गुलाम रहोगे। तो उस डर का गुलाम होना या उसे निपटा कर उसका मालिक बनना तुम्हारे हाथ में है। ये बात याद करके झट से हरि किताब देखकर, पट्टी 4, चंदू का दुकान, चंदू नाम एक व्यापारी का कहानी। तो सुनो चंदू की कहानी हरि के जुबानी। ऐसे बिना डर के बिना कोई झिझक से हरि पढ़ता चला गया। इसे सुन के क्लास के सारे बच्चे तालियों से उसका प्रशंसा करते हैं। सुरेंद्र टीचर हरि को गले से लगाते हुए कहते हैं, शाबाश हरि शाबाश, मुझे तुम में यही आत्मविश्वास देखना चाहता था। उस दिन से हरि किसी बात से नहीं डरता था। डर ऐसा कोई चीज नहीं होती है, वह केवल अपने विचारों में रहता है। जितना हम उसे पालते हैं उतना ही बढ़ता जाता है और हम पे हमला करता है। अगर हम उसको जड़ से निचोड़कर उसे मार भगाए तो जीत हमेशा हमारी कदम चूमेगी। रागली नाम का एक गांव था। वहाँ पे 12 एकड़ का जंगल बेचने के लिए था। रागली के आसपास इसी तरह बहुत सारे एकड़ जगह पेड़ पौधे पहाड़ वहाड़ से घिरा हुआ था। वहाँ पे कोई भी जगह खरीदना या फिर वहाँ पे बसना नहीं चाहता था। कारण बस इतना ही था, वहाँ के रास्ते सही नहीं थे और करंट भी नाम के वास्ता ही था। सिटी में रहने वाले सॉफ्टवेयर इंजीनियर रघुराम 30 सालों से सिटी में एक अच्छे सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करते थे। एक दिन न्यूज़पेपर पढ़ते हुए रागली में 12 एकड़ जगह बेचने के लिए है, ये देख के वो खुश हो जाते हैं। दूसरे दिन अपने रेजिग्नेशन लेटर के साथ मैनेजर की कैबिन में घुस जाता है। उसकी इस्तीफा पढ़ते हुए मैनेजर कहते हैं, ये क्या है राम, 30 सालों के अपने मेहनत को ऐसे ठुकरा रहे हो। इस लेटर को अपने पास रखो, मैं 2 दिन का समय देता हूँ, सोच विचार करके फिर बताना, कहते हैं। तो रघुराम कहते हैं, सर 1 नहीं 10 साल, पूरे 10 साल हर दिन मैं यही सोचता रहा। कारण यही था, बीवी बच्चे स्कूल खर्चा, इन सब को सोचते हुए मैं अपने आप को रोक लेता था। ये 30 साल मैंने टेंशन में ही निकाल दिया, लेकिन अब के बाद मैं अपनी मर्जी से मैं जैसे चाहूँ वैसे जीऊंगा। कह के अपनी इस्तीफा दे के वहाँ से निकल जाता है। इधर घर में उसकी पत्नी भानुमति, अजी मुझे लगता है आप बहुत जल्दबाजी में ये डिसीजन लिया है। ऐसे अचानक से खेती करने के लिए तैयार हो गए। पहले ही इस देश में किसानों को गवर्नमेंट से जो सहूलियत मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, और आप है कि जो हाथ में जॉब है उसे छोड़ के चांद को तीर मारने पे तुले हो। कहते हुए जो अपने मन की भड़ास थी उसको निकाल दिया। इन सब बातों पे ध्यान न देते हुए रघुराम अगले दिन जो खुद ने बचाया था उन सब पैसों को इकट्ठा करके 12 एकड़ जमीन खरीद कर पूरे 1 साल तक दिन भर मेहनत करके उस जगह को खेती करने के लिए लायक बनाया और ऑर्गेनिक मेथड में वहाँ पे फल और तरकारी उगाने शुरू कर दी। पहले जो वो कमाता था उससे 10 गुना ज्यादा कमा के उसको जो अंडर एस्टिमेट करते थे उन सब को
अपनी ताकत प्रूव करके दिखाया। रघुराम को ही रोल मॉडल बना के बहुत सारे एजुकेटेड लोग खुद खेती करना शुरू कर दिया और सफल भी हुए। इससे आम लोगों को अच्छी क्वालिटी की फल और सब्जियां मिलने लगे। किसानों को आदर और मान मिला। हम जय जवान जय किसान कहते हैं ना। बॉर्डर पे सैनिक हमारे लिए देश की रक्षा करते हुए दिन रात जागता है और देश के अंदर किसान अपने उगाए हुए खेती को हमारे लिए मार्केट में लाता है। जो देश की रक्षा करके हमें सुरक्षित रखता है, उस जवान को जय। और खुद धूप में तपते हुए अनाज उगाकर हमारी पेट भरता है, उस किसान को भी जय। हम भी अपने से जो बन पड़ता है देश के लिए सेवा करेंगे।